भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं अश्विनी सर आप लोगों को इसके पहले एक वीडियो बनाए थे। आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक वीडियो जो बनाए थे उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें आपको अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सहअभाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो भी था उसमें आपका हमने क्लियर करा दिया है। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? दूसरी चीज आप लोगों को समझना क्या है, आप लोग जो भी बच्चे हैं जहाँ से भी हैं, अगर आप रेगुलर क्लास देखिएगा, इस साल का वीडियो आपका एक एक वीडियो डाल दिया जाएगा। पिछला साल हम डिस्टर्ब थे, अलग बात है, लेकिन इस साल जो होगा आपका पूरा का पूरा वीडियो डाल दिया जाएगा। क्या हुआ? अच्छा, इससे कोई बात नहीं है, चलिए उससे कोई बात नहीं है, उसको क्लीन कर दिया जाएगा जो भी है। तो उसमें आपको समझना क्या है कि आप लोग रेगुलर वीडियो देखिएगा, आप लोगों को एक एक पॉइंट, एक एक चीज बता दिया जाएगा, जिससे आप अगर कहीं मैथ का कोचिंग नहीं भी कीजिएगा तो आपका यहीं से कंप्लीट हो जाना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, देखिए बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है, आप रिवाइज कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, 1x पर देखिए, 2x पर देखिए अगर समझ रहे हैं ज़्यादा तो, लेकिन आप हर बात को सुनिए। इसलिए कि कोई टीचर नहीं है कि एक वीडियो बनाए किसी चैप्टर का वो हर बात बोल दे, ऐसा नहीं होता है। आप जब वीडियो बनाएगा तो कुछ बात याद आता है तो आदमी बताता है, कभी कभी भूल जाता है, बेसिक चीजें सभी लोग बता देता है। आप हर वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आने वाला है। नए बच्चे जितने भी हैं जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, वो लोग बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री आपका चैनल है, कोई पैसा लगने वाला नहीं है, और थोड़ा शेयर कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि नहीं हम यहाँ से पढ़ेंगे वहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा ये हो जाएगा, बहुत हम जानकारी वाले हो जाएंगे, चाहे ये तो गाँव देहात के हैं, तो ऐसा मत सोचिए। आप इसको समझिए, इसलिए कि हम भी बच्चे पढ़ाते हैं, यहीं से बच्चे अच्छे से पास भी करते हैं। तो आप लोग अगर उस बेस पर आते हैं तो आप लोगों को भी तैयारी में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, वीडियो जो भी है आप लोग देखते रहिए। आज आप लोगों को पढ़ाना है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले वास्तविक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर्स। यहाँ समझना क्या है, देखिए वास्तविक संख्या में सबसे बड़ी चीज है कि आपको पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या जितना भी आपको बता दिया गया है, आपको यहाँ समझना क्या है। एक हमारे एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिए ये है क्या आपका, एक यूक्लिड थे, उन्होंने विभाजन एल्गोरिथम दिया था। तो ये है क्या, आप देखिए बचपन में सभी बच्चे पढ़े हैं, क्या है, भाग पढ़े हैं ना, भाग पढ़े हैं। जैसे मान के चलिए कि हम 25 में 8 से हम भाग दे रहे हैं, 25 में हम लोग 8 से भाग दे रहे थे, आपका कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24, और ये आपका हो जाएगा 1। तो देखिए आप लोग बचपन में पढ़े हैं तो इसके बारे में क्या पढ़े हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका भाजक है जिससे भाग दिया जाता है। ये आपका जो कट्टा है उसको हम लोग भाज्य कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, भागफल, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शेष। बात समझ में आ रहा है? इतना बात सभी बच्चे जानते हैं, ये बेसिक चीज है। इसका सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे, इसका सूत्र पढ़े थे क्या हम लोग बचपन में, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या पढ़े थे, भाजक गुने, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है ना। इसको शेष कहते हैं या शेषफल कहते हैं, वही बात है जिसको रिमाइंडर भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसी चीज को हम लोग विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड ने क्या कहा, यूक्लिड ने कहा कि आपका ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। इन्होंने यही बताया, क्या बताया, इन्होंने यही बताया। इसमें आप समझिए आपका ए क्या है, आपका ए ये है, और बी आपका ये है, और ये क्या है आपका क्यू है क्वांटिएंट, और ये आपका क्या है आर है रिमाइंडर। बात समझ में आ रहा है? इस बात को आप समझ लीजिए। इसको लिखिएगा तो आपका मतलब यही हुआ कि आप जो बचपन में पढ़े हैं, ये आपका हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही चीज किसने दिया,
ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र के अनुसार यही होता है। बात को समझिएगा। अब यहाँ समझना क्या है, अब इसको ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो है, ये आपका यही सूत्र है, ये आपका सूत्र है। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए अगला देखते हैं हम। ये आप इस सूत्र को समझ गए ना, ये आपका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ तक समझ लीजिए। अगर कभी कभी जांच करने का होता है तो हम लोग ऐसे ही जांच करते हैं कि क्या ये हमारा सही है। तो मान के चलिए कि यहाँ ए की जगह 25 है, तो बी की जगह 8 है, और हमारा क्यू की जगह कितना है, 3 है, प्लस आर की जगह कितना है, 1 है। तो इसको हम देखेंगे कि ये आपस में बराबर है कि नहीं। तो ठीक है, 24 1 25 ये आपस में बराबर है। इसका मतलब कि ये सही है। इस बात को तो हम लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। अब इसमें देखिए इनका कथन जो है, इनका कथन बहुत अच्छा से है। थोड़ा सा हम दिखवा देते हैं, आपको समझ लीजिएगा। इस बात को समझ गए? चलिए इस बात को समझ गए तो इसको हम देखते हैं। अब यहां समझना क्या है, इन्होंने यूक्लिड ने क्या कहा कि अगर ए कोई धन पूर्णांक है, यूक्लिड ने क्या कहा, यूक्लिड का कथन क्या है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन क्या है आपका, समझिएगा क्या है। इन्होंने कहा कि ए अगर कोई धन पूर्णांक है, क्या है, धन पूर्णांक, तथा बी भी धन पूर्णांक है, बी भी क्या है, धन पूर्णांक, उसमें अर्थात ए में बी से भाग देते हैं तो भागफल क्यू प्राप्त होता है, तथा अंत में धन पूर्णांक पूर्ण विभाज्य न हो तो शेषफल आर प्राप्त होता है। इस कंडीशन के अनुसार उन्होंने यही बताया। इसके लिए एक रूल दिए। एक रूल क्या दिए कि जब भी हमारा आर होगा, क्या होगा, आर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और बी से हमेशा क्या होगा, आपका छोटा होगा। बी से क्या होगा, हमेशा आपका छोटा होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को समझ लीजिएगा। ये आपका पूछा भी था, इस साल पूछा भी था, आप लोग ध्यान देख लीजिएगा। उन्होंने क्या बताया कि 0 से बड़ा होगा आर, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा आर या बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। अब समझने वाली बात क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ समझना क्या है कि जैसे मान के चलिए कि हम लोग 23 में एक भाग दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 23 में भाग दे देते हैं। तो 23 में भाग दे दिए, 9 से दे दिए, चलिए 9 से भाग देना है, तो 9 दूनी 18, 18 हो गया ना। अब इसमें बचा कितना, मेरा रिमाइंडर कितना बचा, मेरा 5। ये देखिए हमारा आर है, ये हमारा क्या है, बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्यू है। इतना बात तो आप समझ रहे हैं, दिखाई दे रहा है फ्रेश। अब इतना बात समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए क्या कि यहाँ जो आपका बी है और ये आपका ए है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ जो है बी जब भी है, बी क्या है, कभी भी रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा थी, बी जब भी होगा ये रिमाइंडर से बड़ा थी, बी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, आर से। कभी भी रिमाइंडर से हमेशा बी बड़ा होगा, बी हमेशा बड़ा होगा। दूसरी चीज, और मान के चलिए कि 24 है,
इसमें अगर हम 8 से दे दिए तो कितना हो गया, 8 3 24 कट गया तो कितना हो गया आपका 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी r आपका जो भाजक है उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ये आपका बेसिक चीज है, इस बात को आप समझ लीजिए। आप इस सूत्र को जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ये आपका जो कौन सा सूत्र है, इसमें आपको एक सूत्र कौन सा याद रखना है कि 0 से हमेशा बड़ा होगा r और b से हमेशा छोटा होगा। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा क्या कि 0 से बड़ा होगा और बराबर हो सकता है, लेकिन b के बराबर नहीं होता है। सिर्फ b से r जो होता है हमेशा छोटा होता है, b से r छोटा होता है और r से b बड़ा होता है। बात को समझिए, एक ही बात को बार बार कहा जाता है, आप उसको समझिए। बात समझ में आ रहा है? इतना बात आप ध्यान रखिएगा। ये आपका मान के चलिए कि आप इसमें 50% काम कर लिए, आपका जो है वास्तविक संख्या इसमें आपका 50% काम इसी पर हो जाना है। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें दूसरा कोई विशेष चीज नहीं है। अब यहाँ समझना क्या है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना। थोड़ा सा बुक देखिए, बुक अपने स्तर से पढ़ाता है, टीचर कोई भी है वो अपने स्तर से पढ़ाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो हम अपने स्तर से पढ़ाते हैं आप समझिए। चलिए इस बात को आप समझ गए, जो भी बच्चे हैं इसको देख लेंगे। आपका यही आपका सूत्र है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। और इसमें क्या है, टर्म्स क्या होता है, टर्म्स जो होता है यही होता है कि 0 से हमेशा r बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसको अगर हम अगला क्लीन करते हैं। अब यहाँ समझना क्या है, अब ये समझ लीजिए दो बात। अगर दो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं का अगर गुणनफल हो, ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात समझिए क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। इस बात को आप ध्यान में रखिए। बात समझ में आ गया? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर दो संख्या हमारा, अगर हम मान ले कि एक संख्या a है तथा दूसरी संख्या मेरा b है, तो आप इसका सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं a गुना b। इसलिए पहली संख्या, दो संख्या है ना, एक संख्या a हो गया, दूसरी संख्या मेरा b हो गया। अभी इतना बराबर मेरा क्या हो जाएगा, HCF गुना LCM। बात समझ में आ रहा है? इतना HCF जो है महत्तम समापवर्तक है, LCM जो है लघुत्तम समापवर्त है। ठीक है ना, ये वर्त होता है, ये वर्तक होता है। बात समझिएगा। अब यहाँ समझना क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए, आपका यहाँ कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें आपका 4 टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा। पहला क्या, तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। प्रथम संख्या लिख देगा, चाहे कोई भी संख्या दे देगा। इसमें आपका कंडीशन क्या होगा, जब प्रथम संख्या मान लीजिए हम a माने हैं, तो आपका HCF दे देगा, LCM दे देगा, b का मान दे देगा, तब इसका मान निकल लीजिएगा। तो आप देखिए, जब भी मान लीजिए प्रथम संख्या अगर हमारा a है, मान के चलिए प्रथम संख्या हमारा क्या है, a है, तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, HCF गुना LCM बटा, देखिए गुना में है ना b, बराबर किसे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, b। इसी तरह से आपका b पूछ सकता है दूसरी संख्या, आपका वही कंडीशन होगा HCF गुना LCM बटा a। उसी तरह से आपसे HCF भी पूछ सकता है। तो HCF पूछ जाएगा तो आपको क्या करना है, HCF आपसे पूछा है तो LCM आपका गुना में है तो यहाँ आ जाएगा क्या, भाग में। तो उस समय सूत्र आपका क्या हो जाएगा, a गुना b बटा LCM। उसी तरह से ये आपका चार, देखिए 4 किस्म से यही पूछता है आपका। इसमें कोई इतना समझाने वाला चीज नहीं है, लेकिन फिर भी शुरू से पढ़ा रहे थे। इस बार हम सोचते हैं कि सभी बच्चे, जो भी बच्चे हैं, नए बच्चे, यहाँ पर इतना बारीकी से समझिए, इतना निचला स्तर से समझ लीजिए ना कि आप मैथ में ये नहीं कहिए कि नहीं सर हमको ये समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आपकी लापरवाही आपको काम देगा। बस समझ में आ रहा है? आप समझ लीजिए। आपको हम बार बार कहते हैं कि दुनिया मूर्ख नहीं है, कि सब लोग कहता है कि नहीं शिक्षित हो जाइए, और सब लोग कहते हैं। देखिए कितना लोग बूढ़ पर नहीं आता, लोग मिली है कि कही है कि देखा ना क्या कहे, जो हमने समय पर पढ़ नहीं जाना, बड़ा अथी करिए। तो ये बात के समझना है कि कहीं ना कहीं उनको खलता है कि नहीं हम नहीं पढ़े हैं।
बात समझ में आ रहा है? आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर थोड़ा सा आप इस बात को समझ लीजिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। धरती पर आप जो देख रहे हैं घूमने वाला, तो हम देखे हैं कि दारू बेचने वाला ट्रैक्टर से चल रहा है और अपाची से घूम रहा है, लेकिन आपको जो दिखाता है वैसा नहीं होता है जीवन। आपको लगेगा 2 साल 4 साल आपको लगेगा कि नहीं हम ये कर लिए वो कर लिए, लेकिन ऐसा पतन होता है कि आप बाद, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति जो होगा उसका जो है मार्केट एकदम निफ्टी 50 सेंसेक्स में धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बढ़ते जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आप ऊंचाई की तरफ जाइएगा, नीचे की तरफ नहीं जाइएगा। अगर आप शिक्षित है तब पैसा कमाना अलग चीज है, शिक्षित होना अलग चीज है। कोई दारू बेच के पैसा कमा रहा है, ठीक है, लेकिन वो तरीका नहीं है, वो तरीका गलत तरीका है। आपको शिक्षित होकर कहीं रोजगार करना है, चाहे कोई नौकरी वगैरह करना है, उसमें अंतर हो जाएगा। इस बात को पहले भी आप लोगों को बताए हैं। हम एक बार वीडियो देख रहे थे कि हम बताए भी थे पहले वीडियो में भी, गए तो फुचका वाला से पूछे कि फुचका वाला तुम हमको फुचका खिलाओ, तो कहा कि कितना कमाते हैं, तो कहा कि हम 40,000 कमाते हैं। तो फुचका वाला से पूछा कि तुम कितना कमाता है, तो कह रहा कि हम तो 5,000 कमाते हैं। कहते बस 5,000 कमाते हो? तो कहते हम दिन का 5,000 कमाते हैं। अरे तुम दिन का 50 लाख कमा लो। अगर शिक्षा के तरफ जिसका विकास नहीं है, अब 50 लाख कमा लीजिए, आपका आने वाला जनरेशन 0 बट्टा सन्नाटा कर देगा। इस बात को ध्यान रखिए, हम बार बार कहते हैं 50 लाख कमा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5,000 कमा लीजिए एक दिन का, लेकिन आप फुचका बेचने ही वाले कहा आइएगा। ये नहीं कहते कि कोई काम खराब है, लेकिन काम करने का तरीका, आप शिक्षित रहिएगा, अलग काम होगा। बात समझ में? होटल सभी लोग चला रहा है, सब लोग सामान बेच रहा है, फ्लिपकार्ट भी बेच ही रहा है, फ्लिपकार्ट भी बेच रहा है, अमेजन भी बेच रहा है। बात समझ? हाँ, अभी मटन बेच रहे हैं, KFC भी मटन बेच रहा है। शिक्षा के एक अलग माध्यम है, आप इस बात को समझिए। पढ़ना बहुत जरूरी है, खासकर निचला स्तर व्यक्ति को, बड़ा वाला को तो कोई चिंता नहीं है। बात समझ में आ गया? इस बात को समझिए। चौथा हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्या हमारा एलसीएम अगर निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको? एलसीएम है, एचसीएफ को हम क्या करेंगे, बटा में कर देंगे, तो A गुना B बटा HCF हो गया आपका काम। इसमें आपका क्वेश्चन बनता है, तो ये आप जो है 4 सूत्र को खूब ढंग से ध्यान रखिए। बात समझ में आ रहा है? इतना आप काम कर लीजिए। चलिए ठीक है, अगला हम लोग समझते हैं। अंडो कर दे क्या, थोड़ा सा बच्चा लोग नहीं देखा है। चलिए देख लीजिए, जो भी बच्चे हैं इसको खूब ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। जो भी नए बच्चे हैं खूब ध्यान से देख लीजिए, हम जब बताते जाएंगे आप लोग समझ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का HCF निकालें, चाहे ज्ञात करें। देखिए एनसीईआरटी का बुक है आपका, कह क्या रहा है, यूक्लिड क्या कह रहा है कि आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर क्या करना है, 867 और 255 का HCF ज्ञात करें। इसका 867 तथा 255 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करें। बात समझ में आ रहा है? कितना है आपका 867 और 255। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R, ये तो हमारा है एल्गोरिथम का सूत्र है। हम लोग तो सूत्र जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं ना। अब यहाँ हम लोग मिलाते क्या है, जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया 867 तथा 255, इसमें जो बड़ा होता है, सुनिए ध्यान क्या रखना है, इसमें जो बड़ा होता है उसको A मान लीजिए। आपका A बराबर 867 हो गया और B बराबर क्या मान लीजिए 255। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस तरह का मिले, आगे पीछे लिखा 867 यहाँ लिख दे, 255 पहले लिख दे, आप इसमें इसको देखना है कि हमारा छोटा कौन है, जो छोटा है हम उससे क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। क्या करेंगे, छोटा से ही मौसा निकालेंगे। तो यहाँ समझना क्या है, अब यहाँ कुछ कंडीशन दिखा देता है, ऐसे दिखा देगा कि A जो है बड़ा है B से, ये कंडीशन दिखा देता है। A वास्तव में बड़ा होगा, जिसमें भाग जाएगा उसमें बड़ा होगा थोड़ी। बात समझ में आ रहा है? ये A जो है बड़ा है
20 है। इस कंडीशन से हमको मतलब नहीं, आप सीधे कीजिए 867, ठीक है। इसको ऐसे लीजिए, फिर आप लीजिए इसको भाग दीजिए 255 से, कितने बार में जाएगा आपका? 3 बार में जाएगा। 3 बार में आपका कितना हो जाएगा? 765। जो भी है बच्चे समझ लीजिए। और इसको देखिए, आप सीधा भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका घट के कितना जाएगा आपका? 102। फिर इसको हमने लिए 255। अब कितने बार में गया? फिर 2 बार में, कितना हो गया? 204। अब फिर कितना है आपका? 51 आ गया। इधर आपका क्या हो गया? 102। जो भी बच्चे मौसा पढ़े हैं बचपन में, 5वां क्लास 6ठा क्लास में, मौसा तीसरा चौथा साल में बताने लगता है। यहाँ समझना क्या है, अब यहाँ समझिए कितने बार में गया आपका? 51 दूनी 102। अब आपका ये कट गया। सबसे जो छोटी, देखिए इसमें एचसीएफ में होता है क्या? एचसीएफ जो होता है इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और लोग उसको क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। इसको गुणनखंड विधि से भी बनाते हैं और विभाजन यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार भी बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस बात को ध्यान रखिए। ये हमारा कौन सा है? ये यूक्लिड का सूत्र है। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। समझ में आ रहा है? अब इस पे हमारा क्या होगा? इसमें हमारा एचसीएफ क्या होगा? अंतिम से जो कटता है पूर्ण रूप से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। ये हमारा कितना हो गया? एचसीएफ 51। यही आपका हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया? आप इसको कर लीजिए। कुछ कंडीशन में आपको दिखाना पड़ेगा, तो अगर कह रहा है तो ठीक है, नहीं तो इतना आप मत सोचिए कि नहीं हमको ऐसे करना ही है। इसलिए कि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं है। अगर दिखाने के लिए कभी कर देगा, आप इसको ऐसे दिखा दीजिएगा। 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। ये फर्स्ट हो गया ना, आप इस फर्स्ट में दिखा दीजिएगा। सेकंड के लिए क्या दिखा दीजिएगा? 255। ये सेकंड के लिए ध्यान दीजिएगा, 2 लिख दे रहे हैं ऐसे। सेकंड के लिए 255 को कैसे दिखाइएगा? 102 गुना 2 प्लस 51। आप 3 नंबर में क्या दिखा दीजिएगा? 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0 हो गया। यही आपको दिखाना, कभी कभी दिखाना होता है, ऐसा कभी पूछता नहीं है। आपका 1 नंबर 2 नंबर में पूछेगा। इतना भारी चैप्टर नहीं है कि आपको पूरा कवर कर लेना है, इस बात को आप समझ लीजिए। ये आपका हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप इस तरह का मौसा चाहे लौसा जो भी है आप निकालते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग और देखते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभाजन प्रमेयिका। विभाजन प्रमेयिका, ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभाजन प्रमेयिका। समझ में आ रहा है? ये आपका बेसिक चीज हो गया। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन फिर देखते हैं, देख लीजिएगा ठीक से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 196 और 3822 का एचसीएफ निकालिए। कह रहा है दूसरा नंबर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या कह रहा है? प्रयोग कर 196, प्रयोग कर 196 और 3822 का एचसीएफ निकालिए। और 3822 का एचसीएफ यही आपका निकालना है। क्वेश्चन पूछा है यही का एचसीएफ निकालिए। फिर आप समझना क्या है, आप इसमें मिला लीजिए। हम ए को मान लेते हैं 3822 और बी को मान लिए क्या? 196। हमको इस बात को ध्यान रखना, जो छोटा है उसको हम लोग बी मानेंगे, जो बड़ा है उसको ए मानेंगे। कंडीशन दिखाना होगा तो दिखा सकते हैं कि ए बड़ा है किससे? बी से। इस कंडीशन को दिखा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हम जैसे बता रहे हैं आप लोग खाली समझिए, ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। फिर आप इसको क्या कीजिए? अब 3822 में आप क्या कीजिए? इसको 196 से भाग दीजिए। कितने बार में जाएगा आपका? कितने बार में जाएगा आपका? 19 बार में जाएगा। तो 19 बार में कितना जाएगा? 3724। बचा कितना आपका? ये आपका बचा 98। देखिए गुना भागा आप कीजिए, हम आपको गुना भागा नहीं बताएंगे। बात समझ में आ रहा है? इसलिए का पहला दूसरा में तो है नहीं। अब सोचेगा कि नहीं सर बताएंगे, गुना भागा कर करके दिखाएंगे, तो ये शिक्षक का नहीं है। इसलिए आपको हमको कॉन्सेप्ट समझाना है। आपका मैथ बनवाने का काम हमारा नहीं है। हम आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे, हर बात समझा देंगे, और बनाना जो है वो आपका है काम।
बात समझ में आ रहा है? बनाना मतलब केला वाला नहीं बनाना, हाँ, मैथ बनाना है। बात समझ में आ रहा है? इस बात को समझिए। अब यहाँ क्या हो गया आपका 196, कितने बार में गया आपका? 2 बार में गया। ये आपका हो गया पूर्ण रूप से, यहाँ कट गया, ये हमारा कट गया, या 0 लिख लेते हैं, इसमें कोई आपको टेंशन नहीं है। अब यहाँ समझिए आपका HCF क्या हो गया? HCF आपका हो गया 98, ये आपका हो गया, इसी को आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस बात को समझ गए? इस टाइप का ही क्वेश्चन आपसे मिलेगा, और भी क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें एक दिया है, 3 गो दिया है। क्या दिया है? 3 गो दिया है। 3 गो दिया है तो उसमें समझना क्या है, इस बात को समझ गए ना? तो भाई वैसा ही क्वेश्चन है। और अगला कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर, कह रहा है 156, 221 और 364। 156, 221 तथा 364 का मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा मतलब HCF, यही आपसे पूछा है। इसमें आपको सोचना है 3 गो है चाहे 4 गो है, उससे हमको क्या मतलब है? 3 गो है चाहे 4 गो है, उससे हमको क्या मतलब है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक बात को पहले ध्यान रखिए। पहले हम 2 गो ले लेते हैं, कोई 2 गो ले लीजिए, जो भी आपको, ये नहीं है कि हम इसको लेंगे या इसको लेंगे, आप जिसको 2 लेना है ले लीजिए। उसमें बड़ा जो छोटा है उसमें बड़ा से भाग दीजिए। अगर मन है कि नहीं हम इसको ले लें या इसको ले लें, चाहे इसको और इसको ले लें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ से मन है वहां से आप ले सकते हैं। यहाँ मान लीजिए कि, चलिए हम मान लीजिए कि A बराबर 221 तथा B बराबर कितना हो गया 156। तो यहाँ A हमारा बड़ा है ना, A हमारा बड़ा है B से, इस बात को ध्यान रखिए। जब A हमारा बड़ा B है, A जो बड़ा है B से, हम इसमें भाग देंगे ना, ये हमारा हो गया 221 में हम कितना से भाग दे दिए? 156 से। कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। बचेगा कितना आपका? 11 में से 6 गया, कितना बचा? 6 5 5, और 21 में से 15 गया, कितना बचा? 6 बचा। फिर आप ले लिए 156, ये आपका कितना हो गया? 65। 65 दूनी कितना होता है? 65 दूनी 130। तो ये आपका हो गया 130। ये आपका कितना हो गया? 6, ये हो गया आपका 2। फिर आपका हो गया 65, 26 दूनी 52। अभी कितना आ रहा है आपका? 13। ये आपका हो गया 26। तो 13 दूनी 26। तो यहाँ हमारा HCF क्या आया? HCF हमारा इन दोनों का HCF, इसका और इसका HCF हमारा कितना आया? 13। इतना आ गया 13, इसका 13 आया है, लेकिन हमारा 3 है ना। अब इस 13 को हम लेके, इस 13 को लेके हम लोग क्या करेंगे? 364 में सीधे कर देंगे। अब इधर उधर नहीं देखना है, क्या करना है? सीधे 13 को लेके 364 में कर देंगे। अब फिर से लेते हैं। अब मान लीजिए HCF है हमारा, यहाँ हो गया 364। इसी में हम लोग क्या किए कि 13 से कर दे। 13 से कर दे, कितने बार में जाएगा? कितने बार में जाएगा? 13 से है ना, ध्यान दीजिए, कितने बार में जाएगा आपका? 13 दूनी 26 हो गया। आपका कितना बचा? 104। कितना बचा? 104। तो 13 8 104। ये आपका हो गया 104। ये भी आपका कट रहा है 13 से ना। तो हम लिखेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा, सूत्र के विभाजन पर अगर इसको दिखाना है तो दिखाएंगे, नहीं दिखाना है तो आप सीधे लिखिएगा। चूंकि 156, 221 तथा 364 का मौसा कितना हुआ आपका? मौसा कितना हो गया आपका? 13। यही आपका हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? इसी टाइप से है, कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, आप लोग खाली समझिए। ज्यादा देखिए, एक बात ध्यान रखिए, आपका कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। ज्यादा किताब के चक्कर में मत पड़ेगी, किताब में फंसा देगा। अभी हम देखिए, हम बताते हैं ना, केसी सिन्हा को भी ध्यान रखिएगा। केसी सिन्हा बुक बहुत अच्छा है। केसी सिन्हा जी के बारे में भी अगर कोई सोचता है तो बहुत अच्छे आदमी है, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है, केसी सिन्हा में आंसर जो है बहुत जगह गलत भी दिया रहता है। बात समझ में आ रहा है? आंसर कहीं ना कहीं लगभग आपको मिल जाएगा, चैप्टर में कहीं गलत मिल जाएगा,
इसलिए कि हम 8वां से लेकर 8वां 9th 8वां 9वां 10वां और 12th का भी हम किसी सिन्हा ही पढ़ाते हैं। तो उसमें अक्सर क्या होता है कि आप कंफ्यूज रह जाइएगा और लगेगा कि नहीं सर बता दिए ये आंसर आ गया, उसमें वो दूसरा आ जाएगा। तो किसी सिन्हा में आंसर में हाँ क्वेश्चन उसमें अच्छा सेट रहता है, एक आध को माने हॉल्टिंग कहाएगा कि उसमें तो एक आध को कभी कभी गलत मिल जाता है, तो उससे घबराना आपको नहीं। इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं, इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं ना। चलिए इतना बात समझ गए आप, जान लीजिए कि आपका काम बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसमें आपका क्वेश्चन जो है जो भी है आप इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा। कल जो है हम और समझाएंगे इसके बारे में, जैसे 6 क्यू धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है कि सम है कि विषम है, जो भी है वो आपको एक लिस्ट की तरह से समझा देंगे। तो देखिए पार्ट को छोटा छोटा करके डाल रहे हैं, अब एक एक घंटा 1.5 घंटे का नहीं डाल रहे हैं, छोटा छोटा देखिएगा आप लोगों को समझ में आने लगेगा। और जो भी नए बच्चे हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। चलिए।